गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। कुछ परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली की हवा में बढ़ने लगा प्रदूषण का लेवल। प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली सहित एनसीआर के लोग हुए परेशान। प्रदूषण को रोकने के लिए नाकाम हो रही सरकार। अमरोहा दौरे पर आएंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी प्रत्याशी संगीत चौहान के लिए गांव बादशाहपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। बुलंदशहर में ब्याज न चुकाने पर दलित युवक की बेरहमी से की पिटाई करने का दबंगों पर लगा आरोप। पीड़ित ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। जौनपुर में निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। धनंजय सिंह ने पुलिस पर लगाया एकपक्षीय कार्रवाई करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। इस दौरान पीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की गांधीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की और कुछ अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री का गुरुवार को 90 साल की आयु में निधन हो गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनका जीवन राज्य के विकास और हर गुजराती के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। इसे लेकर उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया और अपना दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि हमें सबके प्रिय और सम्मानित केशुभाई नहीं रहे। मैं बहुत व्यथित और दुखी हूं। वे एक उत्कृष्ट नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा। उनका जीवन गुजरात के विकास और हर गुजराती के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। पराली के धुएं और हवा की गति कम होने से राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने के राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार, बवाना, पड़पड़गंज और वजीरपुर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 408, बवाना में 447, पड़पड़गंज में 404 और वजीरपुर में 411 रिकॉर्ड हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी 4 जगह गंभीर श्रेणी में है। इससे पहले बृहस्पतिवार को प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था। शाम 4 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 था दर्ज किया गया था। वहीं दिन भर छाए रहे स्मॉग के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र के वायु चेतावनी व्यवस्था के अनुसार बुधवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की करीब 3000 घटनाओं का सीधा असर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत की हवा पर पड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने गांव में कुम्हार के घर जाकर अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए। साथ ही चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन सरकारी भवनों पर चाइनीज लाइटें नहीं जलेंगी। सरकारी भवन मिट्टी के दियों से जगमगाएंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने अपने पत्नी और बच्चों के साथ बांसडीह थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली में जाकर खुद परिवार के साथ मिट्टी के दिए बनाए। वहीं डीएम ने कहा कि दिवाली के दिन जिलाधिकारी कार्यालय सहित सरकारी भवनों पर चाइनीज झालर नहीं लिखेगी। आपको बता दें पूरी खबर बस्ती से है, जहां बताया जा रहा है कि डीएम ने दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाने की अपील की है। साथ ही चाइनीज सामानों को बहिष्कार करने का अंदेशा भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार का संदेश देते हुए कहा कि दिवाली के दिन सरकारी भवनों पर चाइनीज लाइटें नहीं जलेंगी। चंदौली में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर संयुक्त टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। दोनों अभियुक्त पश्चिम बंगाल के निवासी है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म 7 के पश्चिमी छोर पर सीमेंट के बने बेंच पर 2 व्यक्ति बैठे दिखे, जिनके पास एक झोला दिखा। संदेह होने पर उनसे पूछताछ कर तलाशी की गई तो उसमें एक लोहे का बॉक्स बरामद हुआ, जिसमें सोने के गहने बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मेदिनीपुर से गोल्ड ज्वेलरी लेके चले थे, दिल्ली जाना था इनको। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आरपीएफ जीआरपी की चेकिंग में पकड़े गए। इनके पास कोई पेपर नहीं था। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सेल टैक्स और इनकम टैक्स DRI की सूचना दी गई है। अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। इस ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया है। ये कहाँ से कहाँ ले आ रहे थे? ये मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेके जा रहे हैं। इनका कोई अब पुराना इतिहास भी रहा है क्या अब तक तो इतिहास के बारे में अभी नहीं जानकारी हुई है। अब आगे और जांच और एजेंसियों द्वारा इसमें की जाए। योगी सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण करने में जुटी हुई है। साथ ही मिशन नारी शक्ति के तहत बालिकाओं महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं गोंडा के एक गांव में 3 लोगों ने मिलकर 2 सगी बहनों का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन गायब हुई दोनों बहनें की अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है। वहीं बताया जा रहा है कि मां पुलिस विभाग के चक्कर लगाती रहती है, लेकिन पुलिस अभी तक दोनों सगी बहनों को बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त पंजीकृत है, लेकिन पुलिस जल्द से जल्द दोनों बालिकाओं को बरामद कर वैधानिक कार्रवाई करेगी। वहीं बेटी की मां पुलिस अधीक्षक और DIG से मिलकर न्याय की गुहार लगा रही है। मां का कहना है कि मेरी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और मैं पुलिस कप्तान DIG के चक्कर लगाने को मजबूर हूं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार का कहना है कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के 2 बच्चियों को बहला फुसला ले जाने का मामला सामने आया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और हमारी पुलिस टीम लगी हुई है और तलाशी लगातार जारी है। साहब 2 लड़की गायब हो चुकी। कैसे गायब? कटुआ नाला से है और वो सतप्रकाश, विजय प्रकाश और बबलू भदौड़िया, ये तीनों मिलकर गायब कर लिया। तीनों लेके जान पड़ा, भड़ा हुए उठाए, लेकिन उनका लड़के क्या लग रहा है आपको? काहे लेके उठा के गए? वो बिटिया सब यही, हाँ, थाने का आवतरी साहब एक राम अवतार है, तू मारिस रहा हो के रंजित से थाने का काट रहे हमसे सबसे कि थाने चलो। तो रात में बूढ़ी बूढ़ा रहे, 8 बजे रात में हुए तो कहाँ आई पैसा है, वही से वही भागी तो कटुआ नाला पर से बीच चौराहे पर से गायब कर ली। इसके लिए कैसे शिकायत किया आपने? यहाँ चौकी थाने में, यहाँ पहले वहाँ थाने में तो कहीं यहाँ SP साहब के यहाँ तो कहीं DIG के यहाँ, लेकिन हमारे कोई थाना खटरा बाजार के अंतर्गत 2 बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर अभियोग पंजीकृत है और हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। उन शीघ्र उनको बरामद करके उनका कोर्ट में बयान आदि और अन्य कार्रवाई मेडिकल इत्यादि करा कर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसको सब समयबद्ध तरीके से पूरी करा लेंगे। पीड़ित की महिला जो मां है उसका आरोप है कि वो पुलिस विभाग के चक्कर लगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हो रही है। अभियोग पंजीकृत है और उसमें टीम लगातार हमारी निर्देश दे रही है और शीघ्र हम इन लोगों को बरामद कर लेंगे। सर, ये तो जो बच्चियां हैं ये क्या सगी बहनें हैं? अभी ये बताया गया कि ये सगी बहनें हैं और इनको शीघ्र बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस पूरा लगी हुई है और बहुत जल्दी इनको हम लोग बरामद कर लेंगे। सर, इसमें नाबालिग के बारे में ये तो अभी जो उन्होंने बताया है उस हिसाब से उनकी एज लिखी गई है। आगे इसके साक्ष्य संकलित किए जाएंगे और CMO से मेडिकल परीक्षण भी होता है। इस सभी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार हल्ला मचा रही है कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। वहीं हमीरपुर में अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन और कुछ सफेद पोशों की मदद से बेखौफ बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। दिन हो या रात हर वक्त अवैध खनन की बालू से भरे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां सड़कों पर फर्राटा भरते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन खनन माफियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि हमीरपुर में अवैध खनन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन और कुछ सफेद पोशी की मदद से बेखौफ बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिन हो या रात अवैध खनन लगातार चलता जा रहा है। वहीं बालू से भरे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां सड़कों पर फर्राटा भरते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। चोर पक्के हैं में ना।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मजदूरों की महाराष्ट्र कोल्हू पर बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें मजदूरों को बंधक बनाकर रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से कुछ मजदूर महाराष्ट्र कोल्हू पर मजदूरी करने गए थे, जिन्हें 1 महीने बाद कोल्हू में बंधक बना लिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक मालिक ने मजदूरों को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की है और साथ ही मजदूरों को पिछले 3 दिन से बंधक बनाकर पिटाई की जा रही है। वहीं मजदूरों के परिवार ने एसपी से मिलकर महाराष्ट्र में बंधक मजदूरों को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। भेज दे सही सलामत है भैया, हम और कुछ नहीं चाहता। गरीब आदमी की तो यही माया है, बच्चे ही हमने मैं क्या बताओ, कुछ भी नहीं हमारे पास। 3 बच्चे मेरे वहाँ पर, एक तो छोटा सा भगा फिर रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना निगोई क्षेत्र के गांव गुरगवा में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय गैस लीक होने से घर में आग लग गई। घटना में एक ही परिवार महिलाओं और बच्चों समेत 7 लोग झुलस गए। वहीं इस सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे 7 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बीके गंगवार ने बताया कि झुलसे लोगों में 4 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। गैस सिलेंडर लीक था, हम लोगों को पता नहीं था। जब माचिस जलाई तो गैस सिलेंडर ने पकड़ लिया और हम लोग सब लोग थे और जल गए। और शाम का टाइम था, खाना ही बन रहा था और जब चूल्हा जलाया तभी गैस पकड़ ली। बेटा खाना कौन बना रहा था? निगोई के थाना वो गांव गुरगवा से करीब 7 लोग यहाँ पे बढ़ के आए हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत तो नॉर्मल है, 4 बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और 1 भी क्रिटिकल कंडीशन में है। सबको यहाँ पे भर्ती कर लिया गया, सबका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खाद्य पदार्थों में बेहताशा बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार के दाम कंट्रोल करने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि आलू प्याज के दामों पर जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गौड़ के अगुवाई में सब्जी मंडी पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामराजू गौड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाकर जनता पर उत्पीड़न कर रही है। जिलाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दामों को कम नहीं करेगी तो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। ये किसानों का आज आवश्यकता है आलू प्याज और खेती करने के लिए, तो उनको इतना महंगा और आज किसान इतना पैदा करके धान गेहूँ बेचने जा रहा है, उसका धान आज पूछा नहीं जा रहा है। और आज हम लोग इसका सब्जी का इतना दाम महंगा है, उसके लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ये जो इतना महंगाई बढ़ा रही है इसको कम करे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।